नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकल रही है। तो इससे पहले हमने लखनऊ की बात की थी वैकेंसी की। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की एक और वैकेंसी, एक और जिले की वैकेंसी। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये विज्ञप्ति है जो कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती है। अच्छा, कौन कौन सी वैकेंसी है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो गणित विषय की है वैकेंसी, पूर्णकालिक महिला की है और साथ ही साथ टोटल एक पोस्ट है, वो भी सामान्य वर्ग की पोस्ट है। गणित पीसीएम वर्ग से आपका ग्रेजुएशन, अपर प्राइमरी का टेट, बीएड या उसके समकक्ष अर्हता और ये आपका मानदेय। दूसरा आपका शिक्षिका हिंदी विषय की भी है, पूर्णकालिक, इसमें महिला, एक टोटल आपकी रिक्त पद, सामान्य, इसमें भी वर्ग की ही वैकेंसी है और सेम इसमें ग्रेजुएशन, अपर प्राइमरी टेट, बीएड, उसके समकक्ष एलटी ग्रेड आदि। उसके बाद अब अंशकालिक महिला शिक्षिका की बात करते हैं। यहाँ पर स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, टोटल एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसी है और यहाँ पर आपका इसी से रिलेटेड जो है आपका कोर्स होना चाहिए। और एक चीज आप देखेंगे तो टीईटी अनिवार्य जो है आपका यहाँ पर नहीं होगा और 9,800 आपका इसमें मानदेय होता है, ऊपर 22,000 रहता है। अंशकालिक महिला में ही आपका शिक्षिका कंप्यूटर विषय की भी है, जिसमें आप देखेंगे एक पोस्ट है आपका अनुसूचित जाति की और यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर से ही आपका कोर्स होना चाहिए। जैसे बहुत से कोर्स होते हैं, पीजीडीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर भी आप देखेंगे एक पॉइंट लिखा है, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना जरूरी नहीं है। और लास्ट आपकी इसी में वैकेंसी है लेखाकार महिला की, टोटल एक पोस्ट है, अनारक्षित पोस्ट है और साथ ही यहाँ पर लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक से आपका कॉमर्स होना चाहिए और एमएस ऑफिस पर आपका ज्ञान होना चाहिए बस। और इसमें अनिवार्य अर्हता नहीं है, परंतु अगर कोई कंप्यूटर कोर्स है तो आपको एक्स्ट्रा जो है नंबर दिए जाएंगे या चयन में वरीयता दी जाएगी, वो भी यहाँ बताया गया है। अब बात करते हैं, हम बात किस जिले की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बागपत से जो है ये वैकेंसी निकल करके आई है। और इसमें हम बात करते हैं कि कब से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो आपके आवेदन 15/5/2023 को ये नोटिफिकेशन जो है आपका आ गया था। कब इसकी अंतिम तारीख है, तो यहाँ पर अंतिम तारीख 31 मई 2023 आप देख पाएंगे। समय 5 बजे है और केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं और केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर आपको भेजना है उसका एड्रेस ये लिखा भी हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत, निकट कलेक्ट्रेट, इस तरीके से। बाकी कुछ पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। जैसे पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए आपका अपर प्राइमरी टेट, ग्रेजुएशन उसी से ही होना चाहिए, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड और उसके समकक्ष एलटी इत्यादि होना चाहिए। तो पहले से आपका काम कर चुके हैं उनको भारांक भी दिया जाता है। बाकी अगर 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गए थे तो टीईटी की अनिवार्यता जो है अनिवार्य नहीं होगी। उर्दू शिक्षक के लिए जो है बीएड उर्दू विषय से होना चाहिए, एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के लिए तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, ये सारी चीजें चाहिए। कला क्राफ्ट के लिए आपका उसी से ही रिलेटेड आपके पास कोर्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन में उपाधि आपकी होनी है, यानी आर्ट से होना चाहिए। और शारीरिक शिक्षा के लिए भी बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि शारीरिक शिक्षा से संबंधित, यहाँ पर टीईटी अनिवार्य जो है आपका नहीं होगा। और साथ ही साथ इसमें ये चीज मैंने आपको ऊपर बताई कि 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा अगर पहले आप कार्य कर चुके हैं, परंतु ये भारांक 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समस्त पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। लेखाकार के लिए ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए कॉमर्स, एमएस ऑफिस पर कार्य होना चाहिए और अगर आपके पास कंप्यूटर लेवल से रिलेटेड ओ लेवल या कोई डिग्री हुई तो आपको अधिक वरीयता दी जाएगी। बाकी मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, इन सभी के लिए क्लास 8 उत्तीर्ण मांगा होता है। यहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो ये आपका कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ न्यूनतम एज की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 को 25 वर्ष जो है वो होगी। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है, इन्होंने एज 2022 से काउंट की है, जबकि नोटिफिकेशन आपका जो है वो 2023 का जो है वो नोटिफिकेशन है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पर जो एज काउंट करेंगे वो 2022 से करेंगे, 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में। बाकी यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये जो आपका अवधि होती है 11 माह 29 दिन के लिए होती है और यदि आपका कार्य अच्छा होता है उसको बढ़ाया भी जा सकता है और यदि आपका कार्य नहीं अच्छा होता है तो बीच में समाप्त भी किया जा सकता है। 2 लिफाफों पर 25-25 रुपए के डाक टिकट लगाकर स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित लिखें। आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना होगा। साथ ही साथ आवेदन पत्रों को मेरिट के आधार पर प्रत्येक पद के लिए वरीयता क्रम में 5-5 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ये भी यहाँ बताया गया है। जनपदीय चयन समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। साथ ही साथ पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिका का चयन मेरिट के आधार पर होगा और मुख्य रसोईया वगैरह के लिए साक्षात्कार जो है वो आपका होता है।
बाकी इसमें भी बताया गया है कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए आपको रात्रि में निवास करना होगा और परिवार के किसी अन्य सदस्य को रहने की अनुमति साथ में नहीं होगी। बाकी ये आपकी अंतिम तारीख और समय, बाकी एड्रेस मैंने ऊपर बता ही दिया था। ये आपका फॉर्म टेलीग्राम पर हमने कल भी भेज दिया था, जो लखनऊ वाला आपका फॉर्म निकला था, ये वाला भी फॉर्म हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें आपको फिल करके यही आपको जो है वो भेजनी है। अच्छा, एक चीज, डीएलएड इसमें भर सकता है कि नहीं उसको लेकर के हम अलग से वीडियो में बात कर चुके हैं। जिसने जिसने भी पूछा था उसको हमने वीडियो की लिंक दे दी थी, वहां से आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा हो। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।